देखिए, आज जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन करना है इन स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे, और इसके बारे में जो चीज़ें हमने जाननी होती है एट एलिमेंट्री लेवल, बेसिक लेवल पे, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें कहीं, लेकिन आज हम एक दो केसेस इसके आपके सामने रखेंगे, और देन जो कुछ हमने सीखना होता है इस टॉपिक में तो वो सीखने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए, मसला ये है कि हमारे पास जो है एक पॉपुलेशन होती है, ठीक, और पॉपुलेशन के अपने एलिमेंट्स होते हैं। अब ये पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिसके ऊपर हमने स्टडी करना होता है, जिसको हमने स्टडी करना होता है, या जिसका कोई फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हमने उसको स्टडी करना होता है, उसके बारे में जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो हमने हासिल करना होता है। तो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो हमें वैल्यूज मिलते हैं उन एलिमेंट, जो कोई खास कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करते हैं, तो जो वैल्यूज हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस है, फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है, अभी हमने इसकी हाइट मेजर करनी है। पॉपुलेशन में हमने हाइट मेजर करनी है, तो एक एलिमेंट की हमने हाइट मेजर की, तो इसका कोई वैल्यू आ गया, तो ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे इट इज ऑब्जर्वेशन। फिर हम दूसरे की हाइट चेक करेंगे, उसका भी कोई वैल्यू आएगा, तो वो होगी हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरे की हाइट हम चेक करेंगे, तो कोई और वैल्यू सामने आएगा, तो वो और एक ऑब्जर्वेशन हमारी बन गई। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आएंगी। सो this is what we do when we collect data, जब हम किसी चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम ये काम करते हैं तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, हम बेसिकली दो एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम एक एग्जांपल पे फोकस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास, सपोजिंग हमारे पास जो है हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है। सो वी आर हैविंग, जो पॉपुलेशन है ये क्या है हमारी, ये 20 स्टूडेंट्स है जो एक क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, और इनका एक क्लास एग्जाम हो रहा है, ठीक। और क्लास एग्जाम में जो मार्क्स है, ठीक है, वो 0 to 5 है, वो 0 to 5 है। ये जो मार्क्स है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने स्टडी करना है। यानी कि पॉपुलेशन की जिस सिफत के बारे में हमने रिसर्च करना है, जिस सिफत के बारे में, जिस फीचर के बारे में हमने डेटा हासिल करना है, वो इस वक्त क्या है? इट इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और मार्क्स का रेंज क्या है? वो 0 to 5 है। यानी कि कम से कम 0 मार्क्स हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स है क्लास टेस्ट में वो 5 है। तो ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो ये हमारा वेरिएबल है, मार्क्स हमारा वेरिएबल है, यानी कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वैल्यूज हमने हासिल करने हैं। अब जब हम वैल्यूज देखते हैं, यानी कि अभी हम पेपर ले रहे हैं और पेपर्स में ये देखते हैं कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिल गए हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है? हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है। और जब हमारे पास अब 20 स्टूडेंट्स है, तो अभी हम उनके मार्क्स यहाँ पे उनके हम मार्क्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 4, हम लिखेंगे 3, हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 3, 5, फिर 0, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स टोटल है ना। तो ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं? 4, दूसरे के 3 है, तीसरे के 3 है, so on and so forth। तो रोल नंबर हिसाब से हम में मार्क्स लिख रहे हैं। तो इसी तरह हम लिखेंगे फिर 11th स्टूडेंट के 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है फॉर एग्जांपल, फिर 3 है, फिर 2 है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, 3 है। सपोजिंग ये हमारे मार्क्स है स्टूडेंट्स के। अब चूंकि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है, इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा वो भी 20 होगा।
सो देयर विल बी 20 ऑब्जर्वेशंस फॉर 20 स्टूडेंट्स, यानी कि 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स जब हमने देखे तो वो इस तरीके से हमारे सामने आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमारे पास जो है 0 to 5 हमारा रेंज है मार्क्स का, सबसे कम 0 है, सबसे ज्यादा 5 है, तो हम इनके समझिए कि हम क्लासेस बनाएंगे इनके। तो वी हैव फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारे क्लास, हम इनको इसको कह सकते हैं कि ये हमारे क्लासेस अब हैं। अब देखेंगे कि 0 की ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है इन द एंटायर डेटा सेट, ठीक है। अब 0 कितनी बार है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 0 एक बार है, सो 1 टाइम 0 इज रिपीटेड। फिर हम देखेंगे 1 कितनी बार है, तो यहां पे हम देख रहे हैं 1 यहां पे है और यहां पे है, तो 2 बार है। फिर हम देखेंगे कि 2 कितनी बार है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो यहां पे है एक बार, और यहां पे है एक बार, और यहां पे है एक बार। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, वो कुछ ऐसा है। देखिए, जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम इसके लिए एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टेलीमार्क्स अप्रोच जो है वो हम यूज करते हैं। उसमें क्या हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 कितना है, हम एक जो है स्लांटिंग बार के जरिए से इसको दिखाते हैं, एक लाइन के जरिए से इसको दिखाते हैं, ये 1 नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये देखना है कि 1 कितनी बार है। 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बार है, तो हमने एक लाइन लगा ली। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी बार है, फिर हमने यहाँ पे और एक लाइन लगा दी, ठीक है। इसी तरह 2 का हम देखेंगे, यहाँ पे एक है 2, तो इसके लिए एक लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा है 2, इसके लिए और एक लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे तीसरा है 2, इसके लिए और एक लाइन लगाएंगे। यहाँ पे और एक है, तो यहाँ पे और एक लाइन हम लगाएंगे। तो ये टैली मार्क्स है, ये एक मार्क है जिसके जरिए से हम काउंटिंग करते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि 3 कितनी बार है। 3 पहली बार यहाँ तो 1 लगाएंगे, यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। दूसरी बार यहाँ पे है तो और एक मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पे तीसरी बार है तो और एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे और एक बार है तो यहाँ पे और एक बार लगाएंगे। तो अभी और एक बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब याद रखना है कि 4 बार हम लगाएंगे, तो 4 बार के बाद अगर और एक बार होगा तो वहां पे हम ये समझो कि डायगोनली इसको क्रॉस में इसको लगाएंगे ऐसे। और ये जो बन गया ना यहाँ पे, ये 5 का एक सेट बन गया। जब हम इस पे नजर लगाएंगे, जब हमारी नजर इस पे पड़ेगी तो वी ऑटोमेटिकली नो इट इज 5, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए, तो फिर अब यहां और है, एक है, यहां और एक है, तो और 2 जो है यहाँ पे मार्क्स के जरिए से टैली मार्क्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसी तरह 4 का वैल्यू अगर हमने देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 4 है तो ऐसे ही करेंगे, फिर 4 है तो फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे और एक 4 है तो फिर ऐसे ही होगा, फिर यहाँ पे 4 है फिर ऐसे होगा। तो ये 4 बार आ गया। तो 5 का अगर हम देखेंगे तो पूरे एंटायर सेट में एक बार यहाँ पे 5 है तो एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। तो अभी हम काउंटिंग इनकी करेंगे, तो ये कितने हैं, ये 1 है, ये कितने हैं, ये 2 है, ये कितने हैं, ये 4 है, ये कितने हैं, ये 5 है, इनको काउंट नहीं करना है, 5 और 2 7 हो गए। और फिर ये जो है ये 1 2 3 4 है, और ये कितने हैं, ये फिर 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव ये कितने हो गए, 3 हो गए, ये 3 और 4 हो गए 7, 7 एंड 7 हो गए 14, 14 एंड 4 हो गया 18, 18 एंड 2 कितना हुआ 20। तो ये हमारे 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे बनते हैं। तो टोटल जो आना चाहिए वो 20 यहाँ पे होगा। अब जो चीज यहाँ पे हमने याद रखनी है वो ये कि अभी मैं इसको इरेज करूंगा, ये अब जरूरत हमें नहीं है। तो ये हमारे जो है ये जो 6 यहाँ से बन गए पहले कॉलम में, ये हमारे क्लासेस हैं, यहाँ पे ये क्लासेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये काउंटिंग हमने की टैली मार्क के जरिए से, और यहाँ से जो हमने हासिल किया उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट होती है इन द डेटा सेट, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, एक तो हमने ये देखा कि टैली मार्क के जरिए से कैसे हम डेटा को काउंट करते हैं। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे देखा वो ये कि हमारे क्लासेस इस किस्म के भी हो सकते हैं। इस किस्म के मतलब कि जहां पे एक ही वैल्यू होगा।
आमतौर पर क्या होता है कि हमारे क्लासेस काफ़ी वैल्यूज़ के होते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, नई वाली एग्जाम्पल, लेकिन कभी हमारा क्लास जो है वो उसमें एक ही वैल्यू भी होता है। तो इसको आगे जाके आप देखेंगे जब हम ग्राफ्स वगैरह को स्टडी करेंगे, या आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि इसको हम फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं, जब हमारे पास एक ही वैल्यू यहाँ पे क्लास के लिए हो। तो ये चीज़ होपफुली आपने ये अंडरस्टैंड की। अब हम अगेन केस लेंगे ऑफ 20 स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स है वो 0 to 5 नहीं है, वो 0 to 50 है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं यहां से और हम ये नई एग्जाम्पल लेंगे। तो स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? सो वी हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स? सो वी हैव स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो है 20, और जो हमारा वेरिएबल है यानी कि मार्क्स, यहां पे हाँ मार्क्स अभी हमारा वेरिएबल है क्योंकि मार्क्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये मार्क्स है फ्रॉम 0 to 50। तो अभी हम काउंट करेंगे, अभी हम देखेंगे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स, यानी कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उनके पेपर्स हम चेक करेंगे या रिजल्ट हम चेक करेंगे। तो हम तस्वुर करेंगे, सपोजिंग हमारे पास जो पहला वैल्यू है पहले स्टूडेंट के लिए वो 23 है, फिर 32 है, फिर 49 है, फिर 37 है, फिर 13 है, फिर 39 है, फिर 24 है, फिर 9 है, फिर 42 है, एंड देन वी हैव 34। ठीक है, तो ये 10 का मैंने मेरे ख्याल से लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया ना। अभी और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें चाहिए, तो वो है 7, फॉर एग्जाम्पल 37, फॉर एग्जाम्पल 16, फॉर एग्जाम्पल 24, 45 हम लिखेंगे, 11 हम लिखेंगे, 35 हम लिखेंगे, देन 25, 34 एंड 26। आपको ये दिखाई दे रहा है? तो यहां पे हमने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और ये रोल नंबर वाइज उनके मार्क्स है। पहले स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल 23 है, लास्ट वाले के 26 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे सामने 20 ऑब्जर्वेशंस है, और चूंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट है लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है उनका वैल्यू सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप लेंगे कोई स्टूडेंट तो उसके भी वैसे ही मार्क्स होंगे, जैसे कि इस स्टूडेंट के 37 है, इस स्टूडेंट के भी 37 है, यानी कि स्टूडेंट तो डिफरेंट है लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम हो सकती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि हम जो है अगर 0 to 50 हम क्लासेस बनाएंगे तो ये काफी ज्यादा होगा नंबर ऑफ क्लासेस, तो इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो बहुत ही बड़ा बोर्ड हमें चाहिए फिर, और फिर फायदा भी नहीं है वो बनाने का, क्योंकि फिर हम सीधा इसी को देखेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि दिस इज द सिचुएशन। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो हमारा काम फिर निकल जाएगा। लेकिन जो क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि हमारा डेटा जो है वो प्रिसाइज बनना चाहिए, कंसाइज बनना चाहिए, एक समरी इंफॉर्मेशन हमें हासिल होनी चाहिए जिसके जरिए से हम कुछ कंक्लूड करें। ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो सकती है, जैसा कि अभी हम देखेंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है या कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके का डेटा फिर हमारे सामने आता है हम उसके जरिए से कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि ये हम कैसे कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 0 to 10 लेंगे पहला क्लास, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इट इज डिफरेंट देन द अर्लियर केस, क्योंकि अर्लियर में तो हमारा एक ही वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे हम 0 to 10 यानी a range of values we are taking, 10 to 20 a range of values we are taking, right? तो अभी हम टैली मार्क जो है वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हाँ यूज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 कितने हैं मार्क्स, कहीं पे दिखाई दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चलिए, तो ये हमारा 9 है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर है 7 यहाँ पे दूसरा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर कोई नहीं है, तो 0 to 10 कंप्लीट हो गया। फिर 10 to 20 आप देखिए, तो 10 to 20 यहाँ पे 13 है एक, तो यहाँ पे हम करेंगे ये 13 है एक। फिर है हमारा 16 एक, तो ये 16 बन गया।
और फिर 11 हमारा 1 है, तो ये 11 हमारा बन गया। ये भी कंप्लीट हो गया। 20 to 30 अभी देखेंगे तो 23 पहले है, तो इसके लिए ये देखिए। फिर 24, यस 24 है यहाँ पे। फिर आता है 20, और कौन है ये, यस पहले 24 है, 24 और फिर यहाँ पे 25 है, ओके, और फिर यहाँ पे 26 है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो अभी हमने देखा कि ये सेट ऑफ 5 है यहाँ पे। अच्छा 30 to 40 देखेंगे जी, ये 32 है, फिर 37, तो ये सिक्वेंसली आपको चलना है यहाँ से, हाँ, फिर कोई मिस नहीं हो जाएगा। फिर 39 है, फिर 34 है यहाँ से, ओके, फिर 37 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। फिर 35 है यहाँ पे, और फिर 34 है। इट इज नाइस, ओके। तो अब 40 to 50 देखिए कितने हैं, तो 49 हमारा है ये वाला एक, और फिर 42 है यहाँ से, ये भी लीजिए आप, और फिर कोई है, हाँ 45 यहाँ पे है, तो ये लीजिए। तो बाकी मेरे ख्याल से कवर हो गया, ठीक है। अभी हम लिखेंगे कि ये कितने बन गए हमारे, तो ये 2 है, और ये कितने बन गए हमारे, तो ये 3 है, ये कितने बन गए, तो ये 5 है, ये कितने हैं, ये 7 है, और ये कितने हैं, ये 3 है। तो अभी देखेंगे 7 और 3 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 and 3 18, 18 and 2 हो गए 20। तो 20 स्टूडेंट्स हमारा आ गया, कोई छूट नहीं गया, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा डेटा यहाँ पे है। अब देखिए जब हम कहते हैं कि 0 to 10 हमारे कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है, तो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। और 10 to 23 है, तो ये हमारे पास एक समरी इंफॉर्मेशन अब है। लेकिन अब हमें ये मालूम नहीं, अगर हमारे पास ये डेटा ना हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं इरेज करूंगा यहाँ से, सो आई एम इरेजिंग दिस। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे कि अब हमें मालूम नहीं, 0 to 10 तो 2 है, लेकिन उनके प्रिसाइज मार्क्स कितने हैं वो हमें मालूम नहीं है। 10 to 20 तो 3 है, लेकिन उनके प्रिसाइज मार्क्स कितने हैं वो हमें अब मालूम नहीं है। 20 to 30 तो 5 है, या ये 30 to 40 तो 7 है, लेकिन उनके प्रिसाइज मार्क्स कितने हैं वो इंफॉर्मेशन हमसे छूट गई, वो खत्म हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास अब कम चीजें हैं वो जो हमने याद रखनी है, और ये वो चीजें हैं जो हम जो है इसके एनालिसिस हम कर सकते हैं, क्योंकि वरना हमने 20 के साथ अलग अलग डील करना था। यहाँ पे बस हमने 5 क्लासेस के साथ और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ डील करना है। अब देखिए इसको हम कहेंगे क्लास, ये क्लासेस है, और ये क्या है, ये टेलीमार्क के जरिए से हमने काउंटिंग की है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी अगेन क्या है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो रिपीट हो रही है एक, हाँ कितनी बार किस क्लास में, ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई और चीज भी हमने समझनी है, वो ये है कि ये जो यहाँ हमने 0 लिखा, फिर हमने 10 लिखा, ठीक है, तो ये है लोअर क्लास लिमिट। हाँ, लोअर क्लास लिमिट का मतलब है जहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो 0 है हमारा लोअर क्लास लिमिट। इसी तरह अपर क्लास लिमिट, हाँ, तो 10 हो गया यहाँ पे है 10 और 20, ठीक है ना, 20 और 30, ओके, 30 to 40, ओके, 40 to 50, ओके। तो अब 2 चीजें और हमने ऐड की। एक तो हमने ये देखा कि क्लास जो है ये एक रेंज पे मुश्तमिल है, ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू पे मुश्तमिल नहीं है। दूसरा हमने ये देखा कि इसके हम टेलीमार्क के जरिए से कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने समझा। अब हमने ये चीज देखी कि इसका जो है, ये जो रेंज है क्लास का, इसके एक साइड से लोअर क्लास लिमिट होता है और अपर साइड से अपर क्लास लिमिट होता है। और दूसरा और एक चीज जो यहाँ पे है वो है क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। तो यहां का मिड पॉइंट कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये हुआ 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5 पहले के लिए। इसी की तरह तो यहां पे हम 5 लिखेंगे। तो इसी तरह 10 to 20 कीजिए, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 30 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 15, है कि नहीं।
तो इसी तरह यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 45 आ गया। तो ये है क्लास मिड पॉइंट, ठीक है। दिस इज अवर क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क इसको हम कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन हो जाता है जब हमने अब फिर ये डिफरेंट क्लासेस के साथ डील करना होता है, ठीक है। तो वहां पे काफी सारी फॉर्मूलाज हम देखते हैं कि यूज हो रही है, लेकिन बेसिकली उन फॉर्मूलाज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। देखिए यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखा, सॉरी इससे पहले जो हमने लिखा था वो था सिंगल पॉइंट था, वो जो क्लास का था वो एक ही वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे अब 0 to 10 वैल्यूज हैं। हाँ, अब इस 0 to 10 एक रेंज के साथ डील करना जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। वी हैव टू मेक इट सिंपलर, इसको सिंपल बनाना पड़ता है। और इसको हम सिंपल कैसे बनाते हैं वो हम इस क्लास मिड पॉइंट के जरिए से इसको सिंपल बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं सिंपल आपको बताता हूं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसको हम लिखते हैं, अभी जो आपने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास तो हमें वैल्यू बताता है किसका, जो होता है जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू हमें बताता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्स टर्म यूज करते हैं और फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ टर्म यूज करते हैं। अब अगर सिंगल वैल्यू होगा, क्या होगा, सिंगल वैल्यू, तो हाँ, हमें कभी क्या करना पड़ता है, हमने करना होता है f इंटू एक्स। बात समझ गए आप, क्या करना होता है, f इंटू एक्स हमने करना होता है। तो ये तो इजी है तब जब इसका वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अब क्लास होगा, यानी 0 to 10, 10 to 20, इसके बीच में काफी सारे वैल्यूज होंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फिर हमारी फॉर्मूला चेंज हो जाती है। हम लिखते हैं f इंटू एम। एम है मिड पॉइंट, f है, सॉरी एम है मिड, यानी कि हम बेसिकली सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एफ एक्स हमने लिखा, यहाँ पे एफ एम हमने लिखा, यहाँ पे एफ को मल्टीप्लाई, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जो क्लास का वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया क्लास मार्क से या मिड पॉइंट से, इन स्टेट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट विद अ रेंज ऑफ वैल्यूज, जो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज है। यानी कि हम इसको जो है, ये तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर हम इसको ज्यादा काफी सारी जगहों पे इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसके बदले में हम इसका यूज करते हैं। अब ये सिंगल वैल्यूज है कि नहीं है, ये तो 10 वैल्यूज है। यहाँ पे 0 to 10 के बदले हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 to 20 के बदले क्या लेते हैं, 15 लेते हैं, यानी कि सिंगल वैल्यू लेते हैं। तो जब फॉर्मूला में होता है एफ एक्स और किसी में होता है एफ एम, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहां से आ गया और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जहां पे आपका क्लास सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल हो वहां पे आप करेंगे एफ एक्स, और जहां पे आपका क्लास सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल ना हो, वहां पे एक रेंज ऑफ वैल्यूज हो, तो उसका मिड पॉइंट निकालिए, फिर f को उसी के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो उसके जरिए से हमारा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि किसी जगह अब x की टर्म यूज होगी, किसी जगह m की टर्म यूज होगी, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमने ये समझना है कि सिंगल वैल्यू को सबस्टिट्यूट करता है हमारा मिड पॉइंट काफी सारी जगहों पे जहां पे हमने स्टडी ये करना होता है। सो यहां पे और एक चीज आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं बता दूं बीच में। ओके, ये आपने सीखा लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, तो आपने बात सीखी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम और एक कॉलम बनाते हैं, कभी उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। अच्छा, यहां तक पहले क्लास तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। पहले क्लास तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो 0 to 10 है, वो कितने स्टूडेंट्स है, वो तो 2 है। अच्छा, अप टू 20 कितने, अप टू 20 कितने स्टूडेंट्स है, वो कितने स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स अप टू 20 है, उसमें ये भी आएंगे ना, ये वाले भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे, यानी कि 0 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स है, उसमें ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो ये हो गया 2 + 3 = 5। इसी तरह अप टू 30
अप टू 30 कितने बच्चों के मार्क्स है? सो 5 + 5 कितना हुआ? 10। अप टू 40 कितने बच्चों के मार्क्स है? 10 + 7 हो गया 17। अप टू 50 कितने बच्चों के मार्क्स है? वो हो गया 20। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हमने बार्स बनाने होते हैं ना, बार्स जब हमने यूजुअली बनाने होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, और जब हम कभी कभार कर्व्स बनाते हैं तो उसमें हम इस चीज का ज्यादा यूज करते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने दो टाइप्स के जो है वैल्यूज ले, यहाँ पे दो अलग टाइप्स के क्लासेस हमने बनाए, वो आपने अच्छे से समझे होंगे और ये समझा होगा कि टैली मार्क के जरिए से हम कैसे डेटा कलेक्शन जो है वो काउंटिंग जो है वो हम करते हैं, और फिर हम जो है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है, अपर क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है, और क्लास मिड पॉइंट जो है इसका मतलब क्या है, या इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई डू वी यूज क्लास मिड पॉइंट एंड क्लास मार्क। तो मैंने ये बताया कि इसको एज ए सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं, चूंकि हमारे पास काफी वैल्यूज होते हैं क्लास में, तो उनके बदले में हम एक ही वैल्यू जब हमने लेना होता है तो हम वही क्लास मिड पॉइंट लेते हैं, और इसी के जरिए से फिर हम आगे जाके एनालिसिस करते हैं। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। हाँ, टुमारो इंशाल्लाह अगेन एट 2 वी विल मीट अगेन। तो अगर और भी कोई स्टूडेंट्स है तो आप उनसे कहिए कि यू ज्वाइन। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टडी करके हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो शुक्रिया, थैंक यू।